केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। दोस्तों, समय कभी भी शाश्वत नहीं रहता है। मतलब समय बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। हर रात के बाद दिन होता है, हर सर्दी के बाद गर्मी आती है और बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही शानदार जानकारी लेके आया हूं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लगभग 25 साल काम करते या कारोबार करते हो गया। दोस्तों, जब डायरेक्ट सेलिंग की भारत के अंदर शुरुआत हुई थी, उस समय लोगों ने इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया गया था, लेकिन कुछ समझदार लोगों की वजह से इस इंडस्ट्रीज को बहुत सारी बदनामी झेलनी पड़ी, बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। सितंबर 2016 से पहले इस इंडस्ट्रीज का कोई माई बाप नहीं था। इस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी उठक पटक हुई। उससे पहले लोग यही कहते थे, ये जोड़ने का काम है, ये बेचने का काम है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ये चैन सिस्टम है, ये मेंबर बनाने का काम है। इस तरीके से लोग इस काम के बारे में संबोधित करते थे। लेकिन ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक गाइडलाइन जारी की। वो सिर्फ एक गाइडलाइन थी, कोई कानून नहीं था। उससे लोगों के दिल में एक किरण की उम्मीद तो जगी, लेकिन पूर्णतया विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये इंडस्ट्रीज लीगल है या इलीगल, कि इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने काम जारी रखा। कुछ दिग्गज लोग भी थे जिनको इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता था, इस इंडस्ट्रीज की ताकत या पावर का पता था। लगातार उन्होंने भारत सरकार के साथ संपर्क रखा और चिट्ठी लिखते रहे। दोस्तों, IDSA और FDSA के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। उसके बाद दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक कानून बनाया। आप भी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उसके प्रॉपर नियम होने चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, जिससे लोगों के दिल में एक भरोसा रहे कि जिस काम को मैं कर रहा हूं वो काम लीगल है, सही है। जहां पर मैं मेरा समय दे रहा हूं वो समय मेरा खराब नहीं हो रहा। दोस्तों, 2021 में भारत सरकार ने कानून तो बनाया, लेकिन उस कानून में एक छोटी सी और महत्वपूर्ण कमी रह गई, जिसके चलते फिर से लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई। बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से लोग धीरे धीरे इस बिजनेस से दूरी बनाने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो इस बिजनेस को छोड़ भी दिया था। उस समय इस कानून में नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सीधा ये लिखा था, सीधे विक्रेताओं के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल किया जाएगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप भी जानते हैं, बिना नेटवर्क के आप काम नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं बना सकते। इस छोटी सी वजह से लोगों के दिमाग में फिर से एक नेगेटिव माहौल पैदा हुआ। धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट से बात की गई। गवर्नमेंट को ये बताया गया कि आने वाले समय में बेरोजगारी को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, वो दिन भी आया। ADSEI संगठन के द्वारा फिर से भारत सरकार के साथ एक प्रयास किया गया, एक मुहिम चलाई गई। दोबारा से भारत सरकार ने उस कानून में यह बदलाव किया गया, सीधे विक्रेताओं के द्वारा बनाए हुए नेटवर्क के द्वारा ही प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल किया जाएगा। दोस्तों, 21 जून 2023 को भारत सरकार ने ये अधिसूचना जारी की। फिर से जितने भी डायरेक्ट सेलर थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर आई और सभी डायरेक्ट सेलर की मेहनत रंग लाई। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ADSEI के पदाधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत की और इस
इंडस्ट्रीज के लिए इतना बड़ा काम किया। दोस्तों, ये सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब आप इस इंडस्ट्रीज में दिल खोल के काम कर सकते हैं, बिना रोक टोक के काम कर सकते हैं। अब ये इंडस्ट्रीज पूर्णतया लीगल हो गई है। अब आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके और इस इंडस्ट्रीज में अपने सपनों को काम कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप उसी ही कंपनी को ज्वाइन करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, क्योंकि दोस्तों 21 जून 2023 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें ये बताया गया है कि जो भी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, जिसका एक ऑफिस हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए, उसी कंपनी के साथ में आपको काम करना है। भारत के अंदर ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका कोई ऑफिस नहीं है, जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसी कंपनी से बचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग भी आते हैं, कंपनियां भी आती हैं जो आपके खून पसीने की कमाई को लेके और यहाँ से निकल जाती हैं। तो मेरा सिर्फ आपको सुझाव है, वास्तव में आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आज आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ पार्ट टाइम इस काम को करके आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।